नाइट्रिक एसिड का भाग 4 है और इसी के विषय में हम लोगों को स्टडी करना है आज। और इस 4 वाले में हम लोग जहाँ लेके चल रहे हैं वो देखिए है क्या कि रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। गुड मॉर्निंग। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल का ऑक्सीकरण कर देगा। क्यों? क्योंकि जान ही रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 में है। +5 ऑक्सीडेशन नंबर में है तो ये रिड्यूस ही होगा। उस इसका कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा, ये ध्यान में रखे रहिए। इसलिए जब इसका कम होगा तो रिड्यूस होगा, काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आइए यहाँ पर हम लोग चलते, यहाँ पर मेटल के ऑक्सीडेशन के विषय में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, धातुओं का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, धातुओं का ऑक्सीकरण, मेटल्स। ओके, गुड मॉर्निंग अमित। हिंदी भी थोड़ा सा हो जाए। धातुओं का ऑक्सीकरण, धातुओं का ऑक्सीकरण। यह है पार्ट चौथा ABCD। चलिए डी ही ले लेते हैं। डी वाले में धातुओं का ऑक्सीकरण किया जा रहा है। कैसे हो रहा है रिएक्शन से देखिए। ये तो समझ गए, एक बार और हम आपको यहाँ लिख देते हैं कहाँ से कहाँ ये सब पहुँच जा रहा है। देखिए HNO3+5 स्टेट में है तो कहाँ जाएगा, एक बार रिवाइज भी कर दिया जाए। HNO3 है, ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसको जाना है, अपने को अपचयित होना, रिड्यूस होना है, NO2 में जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट होगा तो, और देखिए NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। थोड़ा सा डाइल्यूशन और टेम्परेचर घटा देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये डाइल्यूशन मतलब सांद्रता घटा देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और भी इसका डाइल्यूशन घटाएं तो लॉफिंग गैस बन जाता N2O। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 है। और डाइल्यूट किया आपने इसको तो बन गया नाइट्रोजन गैस, बन गया N2। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पहुँच गया। वंस अगेन पुनः डाइल्यूशन में लेके आए तो NaH2OH, हमने कहा था N2H4 कर लीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, वो सॉरी इसमें ले आओ भाई, NH2OH, NH2OH, ये आपका हुआ यहाँ से नहीं सही हो पा रहा, छोड़ दीजिए, कोई दिख ही नहीं रहा है वहाँ। और आगे से लेके आते हैं NH2OH, ये हाइड्रॉक्सिल एमीन कहते हैं। ये -1 में गया, -1 में ले आने दो यार, -1। और पुनः यह और वेरी एंड वेरी डाइल्यूट अगर कर दें, लो टेम्परेचर कर दें, एकदम टेम्परेचर को मिनिमाइज कर दें एंड वेरी लो, देन इट विल कम्स इनटू, उसमें हाइड्रोजन में ले चलें। जब वहाँ तक ले गए हैं तो यहाँ तक लेके जाएं N2H4, हाइड्रोजन कहते हैं इसको, -2 है। और वंस अगेन वेरी एंड वेरी डाइल्यूशन, तब ये अमोनिया बन जाती है NH3
-3। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये ध्यान में रखे रहिए, ये वेरी एंड वेरी डाइल्यूट, वेरी एंड वेरी डाइल्यूट ये होगा। लो टेम्परेचर पे ये होगा, बहुत निम्न ताप पर ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं। अमोनिया का उत्पादन, यह देखिए यहाँ से यहाँ तक HNO3 आ रहा है तो कॉन्सनट्रेट होगा। हालांकि एक और लेना चाहिए, कॉन्सनट्रेट होगा और हॉट, हॉट भी कह सकते हैं, गर्म भी होगा। ये स्थिति ऐसे आएगी और घटता जाएगा, टेम्परेचर जैसे घटाते जाएंगे कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे, ये सीरीज आपका मिल जाता है। फॉलोइंग above changes occurs in oxidation during the reduction of the nitric acid। अब यहाँ अगर हम लिख दें कि क्या होना है इसके उसमें, तो सच टाइप ऑफ चेंजेज यहाँ लिख दें हम, सच मतलब इसी प्रकार का, सच टाइप ऑफ चेंजेज, ऑफ चेंजेज, चेंजेस अकर मतलब होता है, अकर्स, अकर इन ऑक्सीडेशन नंबर, इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन हो रहा है ड्यूरिंग द रिडक्शन, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग माने द्रव्यमान, क्या दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन मतलब अपचयन, रिडक्शन ऑफ HNO3, HNO3, रिडक्शन ऑफ HNO3 रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर इसी तरह का परिवर्तन होता है, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ इस तरह के परिवर्तन होते हैं, मेटल। ये आपका रहा सच टाइप ऑफ चेंजेज अकर्स, इस तरह का चेंज आपका परिवर्तन मिलेगा जब धातुओं के साथ अभिक्रियाएं होंगी। हम यहाँ एक रिएक्शंस लिख रहे हैं, आप देखिए कैसे हो रहा है। और रिएक्शंस क्या है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, पहला इक्वेशन जो आ रहा है वेरी मान अति तनु, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड लिखने की जरूरत नहीं, जब फार्मूला मिल गया तो ये लिखिए अति तनु, अति तनु, अति तनु क्या, नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुओं का अभिक्रिया, याद रख रही केवल दो ही धातु है जो इस तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस करती, और वो दो धातु है मैग्नीशियम और मेयमन। ये दोनों धातुएं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिप्लेस करती हैं, निकालती हैं। कैसे देखिए, Mg है, Mg मैग्नीशियम, और यहाँ HNO3 डाल दिया हमने, Mg है, ध्यान में रख रही है आपका स्कूल, वेरी डाइल्यूट, ये देखिए ऐसे शॉर्टकट में मैं लिखा। और धातु है तो धातु के तो नाइट्रेट बनेंगे, धातुएं क्षारीय होती हैं, ये अम्ल है तो ये उसका लवण बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, ये देखते रहिए। और क्या होगा, और हाइड्रोजन गैस देगा, कहाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ECS भी आपका वेरीफाई हो गया। फिर आगे यहाँ पर आइए, Mn मैग्नीज,
मैग्नीज भी, ये भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ जो रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट, डाइल्यूट ये क्या लिख दें, वेरी डाइल्यूट, सॉरी, वेरी डाइल्यूट, अति तनु है। वेरी डाइल्यूट, यही दो मेटल है, याद रखे रहिए। ये रिएक्ट करेंगे, इसको रिएक्शंस में ले आया जाए तो यह Mn का नाइट्रेट बनाएगा, MnNO3, NO3 का होल ट्वाइस बनेगा, और प्लस देखिए इसमें क्या है, H2 गैस निकलेगी, ये दैट इज दिस, ये गैस निकल जाती है। तो यही दो धातुएं हैं जो अति तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिप्लेस करती है। ये दोनों ECS में हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिगर है। फिर 1 नंबर के बाद 2 नंबर पे हम आइए तो देखिए इसमें से और क्या निकल रहा है। 2 नंबर पर ये रिएक्शन आ रहा है, आयरन और जिंक, Fe एंड जिंक, Zn, ये भी ECS में ऊपर है, किससे, हाइड्रोजन से। रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट, रिएक्ट कर रहा है, उससे अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्ट विथ, ये भी विथ वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट हम लेंगे तो सांद्रता कितनी आनी चाहिए, कितने पर हम डाइल्यूट मानेंगे, वेरी डाइल्यूट कितने पर मानेंगे, तो 6% है, यानी 100 ml में 6 ml यदि हम 6 ml नाइट्रिक एसिड मिला दें तो वो वेरी डाइल्यूट कहलाता है। और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है टू फार्म मेटल नाइट्रेट, टू फार्म मेटल नाइट्रेट, धातु का नाइट्रेट बनेगा। आप तो समझ ही रहे हैं, अभी ऊपर भी बना दिए। जब भी धातुएं होंगी उसका नाइट्रेट बनेगा। अब रही बात हाइड्रोजन देगा कि नहीं देगा, ये कंसंट्रेशन के ऊपर निकलेगा। मेटल नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड H2O, अमोनियम नाइट्रेट, ये दूसरी स्थिति में हम ला दें यहाँ पर, अमोनियम नाइट्रेट इसमें भी बन रहा है, अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3 बन रहा है यहाँ, अमोनियम नाइट्रेट एंड और क्या, H2O भी बनेगा, धातु का नाइट्रेट भी बनेगा और यह भी बनेगा। देखिए यहाँ से कैसे हम बैलेंस इक्वेशन यहाँ दे दे रहे हैं। इसमें क्या है कि 4 मोल जब आयरन Fe को डाइल्यूट यहाँ HNO3 में हम मिलाएंगे, HN3 में, तो होगा क्या, देखते रहिए, यहाँ लिख दे रही है, यहाँ 6% है, अब लिखने की जरूरत नहीं है क्या कैसा है। तो ये बना क्या देगा, मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा ही, आपको बताया ही गया, मेटल नाइट्रेट। Fe आयरन का नाइट्रेट है, आयरन की वैलेंसी 2 है, और मेटल का नाइट्रेट हो गया FeNO3, 4 मोल हो गया ये। और फिर अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है, ये स्थिति इसमें से सबसे अलग आ रही है कि किस रिएक्शंस के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट बनता, तो ये जान लीजिए। और ये जल के अणु, हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट बन गया। अमोनियम नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, और अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए क्या क्या है। यहाँ पर तो -3 है, ये -3 है, और यहाँ पर +5 है, दोनों तरह का ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है। यहाँ देखिए ये +5 है, जितना था ये बड़ा हुआ है, और ये किसमें रिड्यूस हो गया, 6% डाइल्यूट
नाइट्रिक एसिड होने पर, अब देखिए बेरी को हटा रहे हैं हम, बेरी डाइल्यूट के जगह पे बी वाला हिस्सा लेके आ रहे हैं, और वो अगर ला दें तो अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हम ले आएंगे। बेरी शब्द हटाए हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस क्या होगा, इनके साथ रिएक्शंस मेटल का क्या होना है, और डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, कितने परसेंट, तो अब 20% को हम डाइल्यूट कहेंगे, 6% को वेरी डाइल्यूट, और 20% को डाइल्यूट। तो रिएक्शंस क्या होना है इसमें से, और रिएक्शंस देखें, इसमें रिएक्शंस अगर हम कराएं तो रिएक्शन आपका बन रहा है, कॉपर धातु है मेटल, Cu, कॉपर है 3 मोल्स कॉपर ले लीजिए, और इसमें ये THNO3, देखते अलग अलग होता है कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ, वो सांद्रता अलग अलग प्रकार में अलग अलग चीजें बनेंगी। जब ये 20% का होगा तो मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा, कोई भी मेटल होगा नाइट्रेट बनेगा, NO3 का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, ये याद रखिए, NO बन रहा है, प्लस वाटर तो बनेगा, अम्ल है तो जल बनेगा। आपको उस दिन भी बताया था कि नाइट्रिक एसिड जब टूटेगा तो NO2 H2O और प्लस ऑक्सीजन निकलता है, तो मोल नाइट्रिक ऑक्साइड, नाम ध्यान में रखे रहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनेगा यहाँ पर, दैट इज दिस, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, और ये हम हाइलाइटर यहाँ लगा दे रहे हैं, ये बनता है 20% पर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो ये इसमें हो गया लेड, Hg सबका लिखते रहिए, लेड का अगर लिख दें हम, सपोज दैट लेड लिख रहे हूं, तो क्या होना है इसमें, इधर लेके आए लेड, Pb, Pb है, और नाइट्रिक एसिड है, कौन सा, HNO3 वही है, 20% वाला है डाइल्यूट वाला, HNO3 20%, और 20% में फिर, अब समझ गए, लेड का नाइट्रेट बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड NO, अब प्लस जल बनना है, ये लेड के साथ है। Hg भी उसी तरह से, मर्क्यूरस, यहाँ लिख दे रहे हैं लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। पारा Hg को हम अगर 20% HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, डाइल्यूट के साथ होगा तो क्या होगा, पुनः आप क्लियर हैं, मर्क्यूरिक नाइट्रेट HgNO3 का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड 2 मोल, 2 मोल ऊपर भी था, 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस H2O, नाम क्या हो गया, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट। नीतीश गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आइए यहाँ पर, ये नंबर हम दिए थे, दूसरा नंबर का रिएक्शन, ये तीसरे नंबर का हो गया, चौथे नंबर पे आइए, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, तो फोर्थ नंबर में हमारा जो रिएक्शन आ रहा है, मतलब ये नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O तो बनना ही है, धातु का मेटल नाइट्रेट भी है, इसके अंदर में हमारे लिए क्या है, फोर्थ नहीं 2 टाइप वाले रिएक्शंस में नाइट्रिक और भी 20% इसको ले लिया जाए तो रिएक्शंस देख लीजिए क्या बन जा रहा है, सारे रिएक्शंस। आयरन है Fe,
ये धातु की सांद्रता, धातु की प्रकृति और नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करता। तो ये HNO3, HNO3 तो आ रहा है 20% हो रहा है 20% के साथ, और ये स्थिति हमारी बन के आ गई। Fe फेरिक नाइट्रेट बनेगा, फेरस नाइट्रेट, नॉट फेरिक नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट होगा। और N2O एक नई लाफिंग गैस, हंसोड़ गैस, हंसने वाली गैस बनती है, और ये H2O तो होगा ही। ये देखिए नाइट्रस एसिड, नाम इसका लिख दिया जाए, नाइट्रस एसिड। ये आपका है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड है, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो ये आयरन का नाइट्रेट बनाया और नाइट्रस अम्ल बनाया, हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस। इसको अगर आप सूंघ लें तो हंसी ही आएगी। तो ये नाइट्रस एसिड है, लाफिंग गैस है। इसी तरह से टिन पर आए, टिन जब रिएक्ट करेगा, 5वां नंबर ले लीजिए वहां से। 5वें नंबर में थोड़ा सा कलर चेंज करिए। 5 नंबर के रिएक्शंस में क्या हमारे बन जाएंगे, ASN टीन 4 मोल ASN, और देखिएगा ये भी 4 ही मोल है। और ये 3Cu हो गया, 3Pb हो गया, ये छूट गया था सभी, 6Hg हो गया। हाँ, बैलेंस करके यहाँ लिखेंगे SN है टीन, और पुनः यह 10 मोल HNO3 से रिएक्ट करेगा, यानी 20% HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल। तो रिएक्शंस देख लीजिए, ला दीजिए फिर मेटल का नाइट्रेट, यानी टिन नाइट्रेट SN, और SN की वैलेंसी 2 होती, इसलिए ये ऐसा बना देगा। अब प्लस हम अलग देखिए यहाँ ला रहे हैं यूनिक कंपाउंड्स, एक और पानी तो बनेगा ही, वाटर तो बनेगा ही, प्लस अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ देख लीजिए अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ये अलग हो गया ना, यही रिएक्शन पूछेगा। इसी तरह के रिएक्शंस पूछे जाते हैं जो सबसे अलग हों एग्जाम में। तो पूछ देगा क्या होता है जबकि जब टीन 20% या डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता, तो ये अभिक्रिया करता, तो ये अमोनियम नाइट्रेट बन गया। नाम लिख दे, यहाँ पर नाम लिखा जाए तो नाम होगा इसका अमोनियम नाइट्रेट। अभी ऊपर भी बनाए थे हम अमोनियम नाइट्रेट, ये यहाँ पर बन के आ गया। 5वें के बाद 6 नंबर पे हम रिएक्शंस हैं, एकदम रिएक्शंस का भरमार है इसमें, लेकिन सिमेट्रिकल रिएक्शंस है, कोई कठिन रिएक्शंस नहीं है। अमित यादव का नेटवर्क आ रहा जा रहा है, ये गड़बड़ है। देखिए कॉपर, अब हम यहाँ से सी टाइप का ले लें तो बहुत, आप तो समझ ही गए, किसी चीज को निकालना होगा तो किस तरह से निकालना है। अब सी रिएक्शन यहाँ लेके आ रहे हैं, ये भी सी टाइप, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, यानी 20% से ऊपर हो गया है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हम लेके आ रहे हैं। ग्रेटर देन कंसंट्रेट, सांद्र, कंसंट्रेट जब हम बात करेंगे तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3, तो सांद्रता कितनी होगी, तो सांद्रता अब 70% हो गई, तो कंसंट्रेट कहलाएगा। और उनके साथ रिएक्शंस हमको लिखना है। तो देखिए वही कॉपर है जो पहले था, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा था। कॉपर AgPbHgFeZn सब रिएक्ट करेंगे या सब सिमिलर रिएक्शंस देंगे। कौन कौन, ज्यादा रिएक्शन हम लिखने की जरूरत नहीं है, एक रिएक्शन लिख दें और सबके सब आ जाए। कौन कौन है, जिस तरह से कॉपर रिएक्ट करेगा उसी तरह से
चांदी भी रिएक्ट करेगा, सब मेटल हैं, सब हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु हैं। Pb है, फिर Hg है, पारा भी है, इस में हाइड्रोजन के नीचे। और Fe जो है ये भी 3 वाला है, फेरिक वाला है। Fe है और Zn है, ये तो ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है। ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दे रहा है। Zn भी कॉन्सेंट्रेट के साथ reacts in the similar manner, reacts in same fashion, सेम या सिमिलर मैनर ही लिख दें, सिमिलर समान तरीके से ये रिएक्शन करते हैं। जैसा एक का रिएक्शन है उसी तरह से सबका रिएक्शन यहाँ पर हो जाता है। आइए रिएक्शन ही लिखते हैं यहाँ पर। एक रिएक्शन लिखे हम, और रिएक्शन में देखिए कॉपर, क्योंकि कॉपर लिखे हुए हैं तो यहाँ कंपैरेटिव स्टडी में ला दीजिए। कॉपर है, 4 नाइट्रिक एसिड है, HNO3। अब ये कंसंट्रेट हो गया, वेरी डाइल्यूट नहीं रहा, ये 70% हो गया। धातु का नाइट्रेट सब में बनेगा चाहे जो हो, तो कॉपर नाइट्रेट यहाँ तो बनेगा ही। हमारा जहाँ बनने में अलग तरह का है वो यही है, ये NO2 ब्राउन रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग की गैस। ये लैब में आप टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप नाइट्रेट का टेस्ट करेंगे तो यही रिएक्शन होता है, याद रखे रहिए। नाइट्रेट के परीक्षण में होता है, ये भूरे रंग की गैस निकलती है, ब्राउन कलर्ड कंपाउंड गैस है, ब्राउन कलर। ब्राउन यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि ब्राउन रिंग टेस्ट भी इसी से होता है। ब्राउन गैस भूरे रंग की गैस है, किसके टेस्ट में? नाइट्रेट के टेस्ट में प्रयोग होगा। यूज्ड इन नाइट्रेट, यहाँ लिख दें टेस्ट, यूज्ड, ये रिएक्शन जो यूज्ड हो रहा है नाइट्रेट टेस्ट, नाइट्रेट मूलक के परीक्षण में आएगा ये। अगर आपके साल्ट में यह है तो ये गैस निकलेगी। तो ये आपका कॉपर वाला है जो कि आप निकाल सकते हैं, बाकी सारे एकदम सिमिलर है। Zn का भी एक लिख दिया जाए, Zn, और Zn को हम, अच्छा चलिए इससे लिख देते हैं। Zn आ गया, Zn जिंक कंसंट्रेट है यहाँ, जिंक 4HNO3, HNO3। सिल्वर से भी ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर का नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की गैस निकलेगी। जिंक है, जिंक का नाइट्रेट बनेगा NO3, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए फार्मूला यह होगा। और ये भूरे रंग की गैस निकली, जिंक को भी डाल दें तो भूरे रंग की ही गैस निकलेगी। और 2H2, हमको कॉपर की जरूरत नहीं है, हम जिंक भी डाल दें तो होगा, ये लैब में ये भी मिलेगा। हाँ देखिए यहाँ से बड़े इम्पॉर्टेंट चीजें यहाँ आ रही हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र कैसे कहेंगे? वेरी हार्ड, वेरी कॉन्सेंट्रेट। एक बढ़िया क्वेश्चन इस पे आ रहा है, हिंदी में लिखा जाए कि अंग्रेजी में लिखा जाए, ये होगा हिंदी में अंग्रेजी में। वेरी कॉन्सेंट्रेट, अति सांद्र, हिंदी में लिख दिया भाई, थोड़ा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अति सांद्र हिंदी देखिए, वेरी कॉन्सेंट्रेट, अति, ये क्वेश्चन है बड़े इम्पोर्टेंट है। अति सांद्र मतलब कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 कितना परसेंट? ग्रेटर देन 80% से ऊपर वाले की बात हो रही है, 80%। अति सांद्र नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम और आयरन, 2 चीजें हैं,
दोनों के यहाँ लिखें भैया, यदि इसी पर दोनों टिप्पणी आती है। एल्युमिनियम और आयरन, देख लें यहाँ पर दो दो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। एल्युमिनियम व आयरन अभिक्रिया अति सांद्र नाइट्रिक अम्ल से एल्युमिनियम और आयरन अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्रश्न पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आता है हर जगह, अभिक्रिया नहीं करते या अभिक्रिया नहीं करते हैं या पैसिव बना देते हैं, या अति सांद्र नाइट्रिक में एल्युमिनियम आयरन को अभिक्रिया नहीं करते। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा, नहीं करते हैं, यानी इनको पैसिव कहते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखते ये कारण यहीं से निकल रहा है, क्योंकि क्योंकि अल्युमिनियम व एल्यूमिनियम व आयरन Fe की सतह पर, सरफेस पर, सतह पर, ऑन दी सरफेस, सतह पर क्रमशः, दो चीजें लिख दे रहे हैं, क्रमशः Al2O3 एल्यूमिना तथा और किसका Fe2O3 का एक पतली परत बना देता है। एक पतली परत बना देता है, पतली परत, लेयर बन जाती है उसके पृष्ठ पर, परत बना देता है, बना देता है। इसलिए यह पैसिव हो जाता, अंग्रेजी को लिख दिए। इसलिए एल्युमिनियम पैसिव माने निष्क्रिय, एक्टिव पैसिव, एल्युमिनियम आयरन पैसिव, अंग्रेजी लिख रहे हैं पैसिव, एक्टिव पैसिव, पैसिव हो जाता है। दोनों की स्थिति आपके सामने यहाँ निकल के आ गई, हो जाता है। पूछता प्रश्न, एल्युमिनियम और आयरन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता? तो आप बताएंगे क्योंकि उसके पृष्ठ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर एक प्रोटेक्टिव लेयर, निष्क्रिय लेयर एल्युमिना और आयरन ऑक्साइड का बना देता है, जिससे अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर ये हुआ पैसिनेट कैसे कर देता, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। टीन, अब तो सब टीन भी उसी तरह से रिएक्शन करेगा। अब आ जाइए यहाँ पर, हम लोग आ रहे हैं अगले वाले हिस्से पर, और रिएक्शन लिखने की हमें जरूरत नहीं है। एक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो पांचवा हिस्सा है, एक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया, एक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक से बहुत रिएक्शन होता है, बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में बदल देगा ये। देखिए यहाँ से, when nitric acid is heated with some organic compound, it oxidizes CO2 and water, sucrose can is oxidized to oxalic acid। यह देख लीजिए, ये कितने इंटरेस्टिंग है। अल्कोहल में नाइट्रिक अम्ल मिला दें तो क्या होगा? अल्कोहल में, शराब में, इथेनॉल में, ये ऑक्सीकारक है, बस यूं जान लीजिए, C2H5OH, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन देगा। कहाँ से ऑक्सीजन देगा? आपको उस दिन भी बताया था कि ये ब्रेक करेगा तो क्या क्या बनाएगा,
ये देखिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा, कार्बन चला गया 4 ऑक्सीडेशन नंबर में, और 3H2O यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ये प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 4 में चला गया, ऑक्सीकरण कर दिया। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ये हम यहीं लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ब्रैकेट में, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि किस तरह से आ रहा है ये। ब्रैकेट में लिख रहे हैं यहाँ, ब्रैकेट में क्या है, ये HNO3 जब डिकम्पोज होता है, अपने आप टूटता है, तो 2H2O, ये देखते रहिए, यहाँ बनाएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है NO2, प्लस ये ऑक्सीजन जो बना, नवजात ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, ये रिएक्शन होता है। यही रिएक्शन यहाँ पर आके ये ऑक्सीजन, ओ सॉरी, यहाँ यही, ये जो वो है यहीं से आया है, और उसको ऑक्सीकरण कर देता है, अल्कोहल को इतना ऑक्सीडाइज कर देता कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता। हालांकि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के बाद एसिड बनता है, एसिड के बाद तब CO2, एकदम 6 मोल H2 ऑक्सीजन आ गया इसमें से। और देखिए चीनी को भी अगर डाल दिया जाए इसमें, तो क्या होना है, सुक्रोज C12, H22 शुगर है, O11, और इसमें 36 मोल लग रहा है HNO3। बाप रे, इतना 36 गुना लगेगा नाइट्रिक एसिड, तो इनको कन्वर्ट कर देता है 6 मोल ऑक्जेलिक अम्ल, पथरी बना देगा, C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल, और भूरे रंग की गैस रंग की लगी मार, भूरा ही भूरे कलर का हो जाएगा सब। और पुनः 23 मोल वाटर भी बनेगा, तो बनेगा ही, तो जान ही रहे हैं अम्ल है तो। ये है क्या, ये देखिए, ये आपका सुक्रोस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सुक्रोस चीनी है, चीनी अपक्रिया करके ऑक्जेलिक अम्ल बना देता, ऑक्जेलिक एसिड बना देता है, ये दैट इज दिस, ये इंपॉर्टेंट पूछ देगा क्या होता है जब सुक्रोस इसके साथ अपक्रिया करता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में थोड़ा सा बेंजीन वाला भी डाल दें भाई, बेंजीन के रिएक्शंस हम लिख दें, यहाँ बेंजीन के रिएक्शंस लिख रहे हैं, बेंजीन है, यह देखिए फिगर्स बना दिया यहाँ, ये बेंजीन है यहाँ पर, और इस पे नहीं लगना है, और यहाँ अगर सांद्र HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 यहाँ लिखते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं इसे, और इसके ऊपर H2SO4 अम्लीय माध्यम में डाल दें, नहीं H2SO4 होगा तो नहीं रिएक्शन होगा, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। यह नाइट्रोबेंजीन आपको पुनः लैब में मिलेगी प्रैक्टिकल करने के लिए, ये मिलेगा आपको नाइट्रोबेंजीन, और H2O बन जाती है, नाम हो गया यहाँ इसका नाइट्रोबेंजीन, ऑर्गेनिक में भी हमारी एंट्री हो गई, ये आपकी स्थिति आ गई। रिएक्शन विथ P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड डिहाइड्रेट नाइट्रिक एसिड, P2O5 का काम है जल को अवशोषित करना, ये 6 नंबर में अगर हम लेके चलें तो ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, कौन, Al2O3 हो गया, P2O5 हो गया, तो ये इसमें से पूरा जल जितने इसमें P2O5 में जो डिहाइड्रेटिंग है, रिएक्शन विथ P2O5, रिएक्शन विथ विथ ये छोड़ दीजिए, यहाँ लेके आइए, विथ P2O5, P2O5 के साथ अब क्रिया क्या लेके आ रहा है,
ये देखना, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग माने जल को अवशोषित करना। और नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो देख लीजिए यहाँ से क्या होना है, जितना इसमें से जल के मॉलिक्यूल होंगे सबको सोख देगा, सोख लेगा। यह HNO3 है और प्लस P4O10, दो मॉलिक्यूल P4 डाइमराइज होता है, उस रूप में नहीं पाया जाता, ये डाइमेरिक कंपाउंड है। और देखिए यहाँ क्या बना दिया, N2O5, सारा पानी अवशोषित कर लिया। और HPO3 मेटा फास्फोरिक अम्ल बना दिया। यह अल्युमिनियम नॉट रिएक्ट है तो बता दिया। द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑप्टेन मेटलाइट्स, कोई जरूरत नहीं है। एक टेबल है तो टेबल तो आपको दे ही दिया। अब आ जाइए यहाँ पर, हम एक्वारेजिया किसे कहते हैं, एक्वारेजिया खत्म कर रहे हैं इसको, देखते रहिए। पूछता है एक्वारेजिया अम्लराज किसे कहा जाता है, एक्वा एक्वारेजिया आपसे पूछ दिया जाए, कोई भी पूछ सकता है। अम्लराज हिंदी इसका है, अम्लराज किसे कहते हैं। माँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अम्ल राज। ये तो राज आप जान ही गए, लेकिन इस राज में अन्य क्या राज है वो समझिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अम्लराज में 3 भाग देखते, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है लेकिन कॉन्सनट्रेट है सभी दोनों। और 3 भाग HCl है, ये भी कॉन्सनट्रेट है, दोनों कॉन्सनट्रेट हैं, प्रबल कॉन्सनट्रेट कॉन्सनट्रेट है। इसी को ही हम एक्वारेजिया कहते हैं या अम्लराज कहते हैं। देख लीजिए एक्वारेजिया, यह रेजिया है, रजिया नहीं है, रेजिया है। तो क्या करता है ये हमारे लिए, यूजफुल क्या है, विश्व की सभी धातुएं इसमें जाके गल जाती हैं। NOCl बना देता, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और क्लोरीन गैस निकलती है, और प्लस H2O बनता है, H2O नाइट्रोसिल क्लोराइड। गोल्ड सोना भी इसमें डाल दें तुरंत पिघल जाएगा, ये ध्यान में रखे रहिए। गोल्ड तो कमवा कौन कर रहा है इसमें से, NOCl क्लोरीन जो है वो गोल्ड को डिजॉल्व कर देती है। यहाँ से जो क्लोरीन मिलती है वेरी रिएक्टिव, यही रिएक्टिव है, ये हिस्सा है जो वेरी रिएक्टिव है, वही सबको गला देता है। देखिए जैसे यहाँ से सोने को हमने डाला HNO3, यहाँ से यहाँ रिएक्शन लिख लें, HNO3 हो, एक्वारेजिया डाल रहे हैं सोने में है। और ये 3 भाग ये होगा तो 9 भाग तो HCl हो ही जाएगा, आप समझ ही रहे हैं। HCl की मात्रा ज्यादा है, और 2 ये गोल्ड इस पे डाल दिया, सोना इसमें डाल दिया, सोना पिघल गया, पानी बन गया, शीशी में भरो लेके आओ घर है। स्मगलिंग इसी के रूप में होती है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। और यहाँ देखिए 2AuCl3 ऑरिल क्लोराइड बन जाता है जो सॉल्युबल है, और 6H2O तो मॉलिक्यूल बनेगा ही, सोना भी इसके अंदर घुल जाती है। यही रिएक्शन सारे सोनार कराते हैं, आपको देखते देखते आपका सोना अपने पानी में डाल देंगे, चेन वगैरह वो डिजॉल्व हो जाती है। इसी तरह से प्लेटिनम भी इसी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। पीटी अगर होगा तो देखिए पीटी प्लेटिनम को भी एक्वारेजिया में अगर हम डाल दें, एक्वारेजियम काम कौन कर रहा है, क्लोरीन, ये ध्यान में रखे रहिए। रिएक्टिव स्पेसीज उसमें से क्या है, क्लोरीन है, जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है। PtCl4 बना दिया, प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड बना दिया है। और HCl है, ये पुनः कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन कर देता, PtCl4 पुनः चूंकि HCl के अंदर है तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स बन के आपके सामने आ गया H2PT। और देखें यहाँ से Cl6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है इसका। इसी तरह से
यहाँ पर भी इनको भी बनाया जा सकता है। ACl में डिजॉल्व होकर के ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता। यह लीजिए भैया, ये सब आपका आज खत्म हुआ। और यूजेज भी कुछ डाल ओल दिया जाए। यूजेज, उपयोग, ये हम सब पॉइंट में यूजेज ऐसे लिख रहे हैं। यूजेज में लैब पहले नंबर में, लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी, लैब, ठीक है। लैब में रिएजेंट के रूप में, लैब हो गया। क्लीनिंग द सरफेस नोबल मेटल, देख लीजिए, क्लीनिंग द सरफेस, क्लीनिंग जो क्लीनिंग द सरफेस, जो आप साफ करा जाते हैं, कौन सा चीज, वो सोने का हार वगैरह, अंगूठी वगैरह जो भी लेके जाते हैं, माला हो गया, वो सब यही नोबल मेटल्स को, उसके सरफेस को साफ कर देता है। मेटल कौन कौन से, सोना हो, चांदी हो, प्लेटिनम हो, पीटी हो, इसको मेटल्स पे डाल देंगे तो एकदम चमकने लगेगा। यह ये आपके घर का है काम। चौथा है, देखिए ये अलग आ रहा है 4th नंबर पे, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन एक्सप्लोसिव के निर्माण में। एक्सप्लोसिव, विस्फोटक कौन कौन से बनाए जा रहे हैं इसमें, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, TNT, सब हाई स्कूल में पढ़े हैं। और मुझे स्कूल आने में लेट हो सकता है, बिल्कुल। पिक्रिक एसिड, ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, ये भी वही स्थिति है। आइए जल्दी जल्दी हो रहा है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNB कहते हैं। गन पाउडर, गन कॉटन, हथगोला वगैरह इसी से बनता है। गन कॉटन, ये देखिए, ये है ETC, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, 5वां, सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाएंगे तो इसका उपयोग होगा। इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये दे नहीं क्यों रहा है भाई, ये ले आओ। इन सल्फ्यूरिक एसिड, इन H2SO4 में ये बन रहा है, उसके निर्माण में। नाइट्रेशन, अभिक्रियाओं के नाइट्रेशन में, अभी नाइट्रेशन कराया बेंजीन का आपने, उसमें आ गया, सब इसमें लिख दे रहे हैं। मेटल नाइट्रेट, प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, जल्दी करें, आज तो खत्म हो रहा है। नाइट्रेट, परफ्यूम्स, ये देखिए अगला आला, परफ्यूम्स में भी आ रहा है। फाइबर, जो आप बनाते हैं, कौन सा, नायलॉन वगैरह, परफ्यूम्स में ये उसी में है, परफ्यूम्स इंडस्ट्री में जा रहा है। डाइज, रंग बनाने में, रंग यहाँ बनता है। मेडिसिन, मेडिसिन तो फिलहाल है, ये है मेडिसिन, मेडिसिन्स में। और क्या, फर्टिलाइजर, खाद, अमोनियम नाइट्रेट जैसे बन गया, फर्टिलाइजर्स, लाइजर्स, ठीक। बहुत ज्यादा हो गया। ओके, ETC, दिस इज ऑल अबाउट आपका रहा। बड़ा समय लिया इसने, कंपाउंड। चलिए, सबका थैंक्स ए लॉट कि यहाँ तक पेशेंस आप लोगों ने बनाया रखा। ये देखिए, हम यहाँ से डाल दे रहे हैं, ये स्थिति आपके सामने आ गई, और इस तरह से ये खत्म हो जाता है पूरा। ओके।